प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है। नई दिल्ली में कल अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संगठन की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों के लिए निवेश का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक विमानन व्यवस्था में व्यापक बाजार के साथ नीति नेतृत्व, नवाचार और समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में भारत की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 74 परिचालन योग्य हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 162 हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय रुख का निरंतर समर्थन करने के लिए पैराग्वे की सराहना की है। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस का कल राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और पैराग्वे के बीच सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहलगाम में हुए हमले के बाद आतंकवाद की कड़ी निंदा और भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पैराग्वे सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत और पैराग्वे ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये निर्णय लिया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के कारोबार को प्राथमिकता के आधार पर बाजार तक पहुंचाने के इच्छुक हैं। पेरिस में मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ दोगुना करके 50% करने की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों देश इन सभी मुद्दों को आपसी सहमति से हल करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। श्री गोयल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रांस के नेताओं और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए सरकारी दौरे पर पेरिस में हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 15 जून को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ने नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के लिए अधिक केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे स्थगित किया गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 30 तारीख तक ग्रीष्मकालीन फसल की बुआई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष 84 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.2 लाख हेक्टेयर अधिक है। दलहनों में मूंग और उड़द, मोटे अनाज और तिलहन तथा मक्का और मूंगफली में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पूरे दिन बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उधर असम में पिछले 24 घंटे में 5 और जिलों में बाढ़ का पानी फैलने से स्थिति खराब हो गई है। बाढ़ से 65 राजस्व सर्किलों के 1250 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और राज्य भर में 12,600 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। दक्षिण कोरिया में कंजर्वेटिव पार्टी के योन सूक येओल के स्थान पर नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान चल रहा है। योन सूक येओल को देश में मार्शल लॉ लागू करने के कारण उनके पद से हटा दिया गया था। विजेता उम्मीदवार को कल राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दोनों टीमें अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने कल रात नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट के 7वें दौर में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी पर जीत हासिल की। टूर्नामेंट में गुकेश ने कल के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला में माता रागन्या देवी मंदिर में वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय और प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। गोवा में निजी टैक्सी संचालकों ने टैक्सी समूह ऐप लॉन्च करने की सरकार की योजना का विरोध किया है। निजी टैक्सी संचालकों का कहना है कि ऐप द्वारा टैक्सी सेवाएं शुरू होने से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा और स्थानीय टैक्सी चालकों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड और अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारत को 2030 तक ग्लोबल एविएशन रिपेयरिंग हब बनाने का लक्ष्य।
राष्ट्रीय सहारा और वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री तथा पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालेसियो से मुलाकात का समाचार प्रकाशित किया है। जनसत्ता, पंजाब केसरी और हरिभूमि के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हिंदुस्तान ने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के इस बयान को सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य गोदामों की मैपिंग की जाएगी। जनसत्ता, वीर अर्जुन और हरिभूमि की खबर है, भारत को S-400 प्रणाली की शेष 2 इकाइयां 2026 तक मिल जाएंगी। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार मई में यूपीआई से 25 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ। पत्र ये भी लिखता है, जल्द ही शुरू होगी लंबी दूरी की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने का आकलन है, कल से होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई कर सकता है रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती। अमर उजाला और दैनिक भास्कर की खबर है, सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, कंपनियों को मिली आयात कर में बड़ी राहत।